डॉक्टर मनोज, हमने देखा कि लॉन्ग कोविड की वजह से कोविड पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें पेश आई थी। अगर उस तरह की पहले से ही दिक्कत है तो और क्या यहाँ पर करना होगा? देखिए, लॉन्ग कोविड को हमने देखा और बड़े नॉन स्पेसिफिक से प्रेजेंटेशन है इसके। 200 तरीके से ये प्रेजेंट करता है। तो मतलब आपको सांस फूलने से लेके चक्कर आने से लेके ऐसे तमाम लक्षण, सुनने में दिक्कत, बालों का गिरना, मतलब बहुत सारे पोस्ट के कोविड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अब टाइम पीरियड बढ़ गया। अगर आप डेल्टा वेरिएंट से देखें, 21 से 5 साल हो गए हैं, और ओमिक्रॉन में कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि है। पोस्ट कोविड का एक और कैरेक्टर है कि चाहे आपको माइल्ड कोविड हो चाहे सीवियर कोविड हो, पोस्ट कोविड के लक्षण आ सकते हैं। तो जहाँ तक अभी जैसे बात हो रही थी कि आप चाहें तो आप लगा सकते हैं बूस्टर डोज। अमेरिका में जो अभी उन्होंने रिकमेंड किया है बूस्टर डोज के लिए, बट मुझे अभी लगता है कि जो प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो पहले 3 चीज़ें यूज़ कर रहे थे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, अभी वो करने का वक्त है। तो पूरी तस्वीर हमने समझ ली है कि आखिर सिकाडा का असर कितना हो सकता है, 23 देशों में इसका असर कितना है, और भी कई सारे सवाल डॉक्टर से हम लेंगे। लेकिन ऑडियंस के मन में, हमारे जो दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जहन में क्या सवाल इस नए वेरिएंट को लेकर हैं? कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम है अर्पिता सिंह। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने कहा इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लीनियंसी के साथ इसको हैंडल करना है, तो इतना बड़ा है कि हम लॉकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन तो अब शायद नहीं हो, क्योंकि अभी जो इट इज़ टू अर्ली टू से, बहुत जल्दी है अभी कुछ कहना, क्योंकि हमें ये सामने आया नहीं है और कितना सीवियर होगा। बट जो भी रिपोर्ट्स अभी तक आई है, लैब पे बेस्ड है, ये जो भी है, उससे लगता है कि ये जानलेवा नहीं होगा और इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम होंगे, तो लॉकडाउन की संभावना कम है। डॉक्टर कनिका, मेरा एक सवाल आपसे, वेस्ट वाटर सर्विलांस में भी इसके कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं, ये खतरनाक है या अभी शुरुआती जानकारी ही है? ये शुरुआती जानकारी ही है, और जितनी भी स्टडीज हुई हैं अभी तक, जितने रिसर्च हुए हैं, उसमें ये सामने आया है। हो सकता है पहले के जो कोविड वैक्सीनेशंस हुए हैं उसकी वजह से ऐसा हो, लेकिन सीवियरिटी इतनी अभी आई नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल खतरनाक अभी नहीं बोल सकते, लेकिन शुरुआती दौर पर है, इसीलिए हमें प्रिकॉशन बरतना चाहिए। किसी का सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ या बुजुर्गों से जुड़ा हुआ? जी सर। एक चीज़ की बड़ी आशंका हो रही है, सब जगह अफवाह उड़ रही है कि पहले जो ये जो इंजेक्शन लगे थे कोरोना के, उसका भी इफेक्ट हो रहा है क्या? इसका होगा, लोगों के हार्ट वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। एक सवाल और ले लेते हैं। हाँ सर, अभी आपने बोला जो वैक्सीन ले लिया उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग, बहुत लोग नहीं लिए, मैं भी नहीं लिया हूँ, तो क्या मुझे डरने का ज़रूरत है या फिर उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, अभी तक जो साइंटिफिक डेटा है, वैक्सीन हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करती है, इसमें कोई शंका नहीं है, और हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे विश्वास रखना चाहिए। तो जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं वैक्सीन के लिए, वो पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट कुछ रेयर से कॉम्प्लिकेशन टीटीपी हुए थे एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के साथ। बट मुझे जो भी डेटा अभी तक अवेलेबल है लिटरेचर में, उस हिसाब से अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर कोविड की संभावना। जो दूसरा सवाल था कनिका जी, कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली ही नहीं थी पूरी वेव में या अब तक, वो लोग अब क्या करें? जी बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि सिकाडा के बारे में ये खबर सामने आई है, जैसा सर ने पहले भी कहा था कि 70-75 म्यूटेशंस है, हाईली म्यूटेटेड डिजीज है ये। तो अगर बार बार म्यूटेशंस होंगे तो इसके वेरिएंट्स बार बार बनते रहेंगे, फॉर्म्स बार बार बनते रहेंगे। तो जो पहले की वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हमें हेल्प करेगी, और शायद सीवियरिटी इसी वजह से नहीं है।